किया, उसी समय षड्यंत्र किया, अपने मामा को बुलाया, पासे का खेल रखवा दिया, चौसर का खेल, हम चौपट खेलेंगे, नाम ही उसका चौपट है, जो खेलता वो चौपट हो जाता है, चौपट का खेल रखवाया। शकुनी मामा जो है वो अपने सार लेकर के आ गए, अपने पासे लेकर के आ गए महाराज। इनके पासे जो उनके अभिमंत्रित थे वो जो चाहते थे वैसा होता था महाराज है। अब दुर्योधन ने यहाँ पर क्या कर दिया, अपने मामा को बुलवाया, चौसर का चौपट का खेल रखवा दिया, पांडवगण आ गए महाराज, सब लोग विराजमान है सभा में और चौपट खेली जा रही है। चौपट खेलते खेलते हाँ पांडव लोग एक तरफ हो गए, एक तरफ शकुनी मामा और भांजे हो गए, दुर्योधन हो गए महाराज। उन्होंने ऐसी चौपट खेली कि सब कुछ चौपट कर दिया, पांडवों का कुछ नहीं बचा। हाँ अब क्या, सब कुछ ले गए, अंत में क्या बचे, खुद पांडव बचे। उन्होंने कहा भैया इस बार फिर हम जो है बोली लगाते हैं, सब अपने एक एक भाई को दाव पे लगा बैठे। स्वयं युधिष्ठिर अपने आप को भी हार गए, अब क्या बचा, का कुछ नहीं बचा, अब सिर्फ पत्नी के रूप में जो है द्रौपदी बची है। हाँ ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हुई महाराज, ये जुआ है, इस जुए से पांडव जैसे भक्त भी अपनी बुद्धि को हार जाते हैं। इसलिए बार बार कहा गया है कि भैया जुआ मत खेलना, शराब मत पीना। क्यों, बड़े से बड़े ज्ञानी भी अपनी बुद्धि को हार जाते हैं, इनको इतनी लज्जा नहीं रही, इतनी बुद्धि नहीं रही कि दाव पर किसको लगा रहे हैं महाराज। हाँ दुर्योधन ने कहा अरे सुनो, अभी तो दाव पे लगने के लिए एक और व्यक्ति है, का कौन, का तुम्हारी पत्नी द्रौपदी। भीम दादा ने मुट्ठी का मारी, क्यों, अभी मार नहीं सकते, केवल क्रोध कर सकते हैं, हम हार चुके हैं अपने आप को इसको, अब क्या करें, क्या मुंह दिखाएंगे। युधिष्ठिर ने विचार किया चलो ठीक है, एक बार दाव लगाई दें, अगर हो सकता है वापस हम भी आ जाए, हमारी संपत्ति आ जाए। हाँ महाराज ये लालच है, ये लोभ है, इस लोभ के चक्कर में युधिष्ठिर महाराज ने अपनी पत्नी को भी दाव पर लगा दिया और इस बार फिर पासा फेंका, और जैसे ही पासा फेंका तो महाराज विजय फिर से दुर्योधन की हो गई। लो जी स्वयं तो हार गए अपने आप को, अपनी पत्नी द्रौपदी को भी हार गए। अरे उनको इतनी लज्जा नहीं आई महाराज, भरी सभा में दुर्योधन ने आदेश कर दिया जाओ दुशासन बाल खींच करके लाना उसको। क्यों, अब वो हमारी दासी है, और दूसरा हमारा अपमान किया था ना भरी सभा में, उसका आज इस भरी सभा में मैं अपमान करूंगा। हाँ सो महाराज उसको लेने के लिए दुशासन गया। देखो पहली बात तो द्रौपदी रजस्वला है, इस अवस्था में माताओं को बाहर नहीं लाया जाता, स्पर्श नहीं किया जाता। महाराज इन दुष्टों ने किसी बात पर विचार नहीं किया, पहुंच गए वहां पर और जाकर के दुशासन ने उसकी केश पकड़े और पकड़ करके पूरे महल में खिसता खिसता राजमहल के मुख्य जो ग्रह है जहां पर सभा लगती है उस सभा के मध्य में लाकर के द्रौपदी को खड़ा कर दिया महाराज। हाँ आज द्रौपदी ने देखा ये क्या कर रहा है, अरे तुम मेरे देवर हो, तुम मुझको इस प्रकार से लेकर के आए। अरे भरी सभा में मैं रजस्वला हूं, मेरे बाल खुले हुए हैं, मेरा माथा उघाड़ा है, ये सब लोग मुझे देख रहे हैं, तुमको लज्जा नहीं आती। सब लोग हंस रहे हैं। महाराज भरी सभा में भीष्म पितामह नीचे गर्दन करके बैठे हैं, कृपाचार्य द्रोणाचार्य सब नीचे मुंडी करके बैठे, कोई बोलने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि सबने दुर्योधन का अन्न खाया है, और जैसो खावे अन्न वैसो होवे मन। सबके मन बिगड़ गए हैं, सबकी बुद्धि बिगड़ गई है, कोई किसी को कुछ बोलने को तैयार नहीं। महाराज रोती रोती द्रौपदी गई, जाकर के उस अंधे को बोला अरे पिताजी ये क्या हो रहा है। अरे आपका पुत्र मेरी लज्जा उतार रहा है महाराज, कैसा आदेश कर रहा है। हाँ भरी सभा में दुर्योधन ने कह दिया दुशासन ने इसके वस्त्र निकाल दो, इसको लज्जित करो, इसने मेरा अपमान किया। महाराज ऐसे वचन सुनकर रो रही है वो महाराज, कोई आज बोलने वाला नहीं। हाँ जिस परिवार में वो स्वयं है, जिस परिवार के बीच में वो इतने सम्मान से रहती थी, आज उसी परिवार के बीच में उसको लज्जित किया जा रहा है। क्या बीत रहा होगा मेरी माँ द्रौपदी के मन पर। रोते रोते गई। हाँ धृतराष्ट्र से कह रही है पिताजी आप तो बचाइए, देखो आपके पुत्र कैसी कैसी हरकत कर रहे हैं, कैसी नीच हरकत कर रहे हैं। सुनने को तैयार नहीं महाराज, नीचे मुंडी कर बैठा है। प्रकृति ने इसके ऊपर के नेत्र तो दिए नहीं, पुत्र के प्रेम में अंदर की आंखें भी इसकी फूट गई है महाराज, कुछ नहीं बोलता है। रोते रोते द्रौपदी गई, कृपाचार्य से निवेदन किया आप तो गुरु हो, आप तो बोलो।
द्रोणाचार्य जी आप तो बोलो, आप तो गुरु जी हो, गुरु के सामने ऐसी हरकत करना। लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा महाराज। द्रौपदी रोते रोते गई, जाकर के भीष्म पितामह के चरण पकड़ लिए। भीष्म पितामह आपसे बड़ा कौन होगा? हाँ, आप तो गंगा जी के पुत्र हैं, मैं गंगा की तरह निर्मल हूँ, मेरा ये पातिव्रत धर्म नष्ट कर रहे, मुझे इस प्रकार लज्जित कर रहे। क्या आपको भी दया नहीं आ रही? आपको भी दया नहीं आती मेरे ऊपर? बार बार निवेदन किया, लेकिन आज मेरी द्रौपदी के साथ में बोलने वाला, उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं है। द्रौपदी रुदन कर रही है, और उधर रुदन करते करते द्रौपदी निवेदन कर रही है। उसने विचार कर लिया, पहले संसार से बोल करके देख लो। हाँ, संसार से निवेदन कर लिया, पिताजी से कर लिया, बड़े पिताजी से कर लिया, विष्णु पितामह से कर लिया, लेकिन कोई अपने तरफ नहीं बोलता। जब पूरी सृष्टि में कोई किसी को साथ नहीं देता ना महाराज, तब मानव को याद आता है किसकी? परमात्मा की। अब मेरी द्रौपदी को याद आ गया कि अब कोई मेरा नहीं है यहाँ पर। हाँ, 5 पति हैं जिसके, ऐसे वैसे पति नहीं है। हाँ, कोई किन्नर है क्या? इतने बड़े बड़े योद्धा है महाराज, 10,000 हाथी का बल रखने वाला भीम बैठा है, धर्म के स्वरूप स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर, इंद्र का पुत्र स्वयं अर्जुन बैठा है, जो अपने एक बाण से और जो है किसी भी लक्ष्य को भेद सकता है। लेकिन महाराज यहाँ देखो, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, नीचे मुंडी करके बैठे हैं सब, कोई किसी को कुछ बोलता नहीं। हाँ, सब अपने आप को हार चुके हैं। क्या कहें, किस मुंह से कहें? महाराज दुशासन ने खींच करके बीच मैदान में लेकर के आया और द्रौपदी की साड़ी खींच रहा। महाराज आज इसको मैं निर्वस्त्र कर दूंगा। हाँ, इतना कुकृत्य हो रहा है, लेकिन कोई उठने को तैयार नहीं, उंगली उठाने को तैयार नहीं। महाराज हाँ, बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हो गई, संग ने ऐसा बिगाड़ दिया व्यक्ति को कि कोई कुछ नहीं बोल रहा। मेरी द्रौपदी जब तक अपने हाथ से शक्ति थी, अपने हाथ से अपनी लज्जा बचा रही महाराज, पर वो महिला और वो सामने हाथी के जैसे इतना बड़ा योद्धा दुशासन अपने हाथ से साड़ी खींच रहा है। कब तक रोक पाती महाराज? जब तक उससे बना तब तक अपनी लाज बचाई, जब नहीं बना तो दोनों हाथ ऊपर कर दिए और मेरे गोविंद को निवेदन कर लिया। क्या? अरे मैंने तुझे देखो बताया, ये यहाँ पे सुदर्शन चक्र ने काट दिया था तुझे, मैंने अपनी रेशम की साड़ी फाड़ करके तुझे बांध दी थी पट्टी, आज लाज बचा ले मेरी। हे गोविंद, आज मेरी रक्षा कर ले। निवेदन कर रही है क्या कि भैया रे बहन की लाज बचा जा, भैया रे बहन की लाज बचा जा, या बहन बड़ी दुखियारी ओ हमारा श्याम सांवरा, या बहन बड़ी दुखियारी ओ हमारा श्याम सांवरा। भैया रे पांडव जुआ खेला, भैया भैया
भैया रे उंगली कटी तुम्हारी, वो जब भाई रेशम साड़ी तुम्हारा श्याम सांवरा। ओ मेरे भाड़ी रेशम साड़ी मारा श्याम सांवरा। कि भैया रे यो दुशासन खींच लायो, ओ याने जरा तरस नहीं आई, ओ मारा श्याम सांवरा। भैया ने इसने ऐसा कर दिया भैया। हाँ देखो भाई कोई भी हो, भाई कैसा भी हो, अगर बहन किसी संकट में है ना तो उस भाई में 10 गुना शक्ति आ जाती है उस संकट को टालने की। ध्यान रखना। हाँ ये रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? क्यों? क्योंकि भाई बहन की रक्षा करता है। वो नन्हा सा धागा, हाँ वो रेशम की डोर भाई में इतना उत्साह और इतना बल भर देती है कि भाई बहन की रक्षा किसी भी काल में कर सकता है। हाँ यहाँ पर तो त्रिलोकी का नाथ मेरा भाई है, बार बार निवेदन किया और क्या कह रही है भैया। हाँ कोई बचा नहीं रहा है, सब मेरे को लज्जित होते देख रहे हैं, बचा कोई नहीं रहा है महाराज। इस प्रकार बार बार निवेदन किया। हाँ अरे मैं तो तेरी बहन हूं, तू आ जाती, तू आ जाता, तू आ जा मुझे बचाने। मेरा कन्हैया ऊपर देखता है। हाँ पहले कन्हैया परीक्षा इसलिए लेता है कि देख लूं कोई बचा रहा है कि नहीं बचा रहा है। हाँ नहीं तो आखिर में क्या कहते हो, हमको बोलती हम बचा लेते, भगवान को बुलाने की क्या जरूरत थी। मेरे कन्हैया ने सबको देखा और देखो जो व्यक्ति धर्म में पीछे रह जाता है ना, फिर भगवान समय आने पर उसको फिर मजा चखा देता है महाराज। यहाँ पर यही हो रहा है। मेरे कन्हैया ऊपर से कह रहे हैं कि बहन तूने मुझे इतना बड़ा दोष दे दिया कि मैं तुझे बचाने ना हूं, मैं बचाने आ रहा हूं। सुन, जैसे दुर्योधन ने कहा कि मैं चौपट खेलूंगा और पास से मेरी तरफ से मेरे मामा डालेंगे, उसको उसके मामा पर विश्वास था। अगर तेरे पतियों को मुझ पर विश्वास होता, अगर ये कह देते कि अगर तुम्हारी तरफ से मामा खेलेंगे तो हमारी तरफ से भी हमारे गोविंद खेलेंगे, फिर मैं देखता कौन हरा सकता तुझे। हाँ लेकिन ऐसा नहीं हुआ महाराज। मेरे कन्हैया पधारे और महाराज जैसे ही दुर्योधन को देखा वो मां की साड़ी खींच रहा द्रौपदी मैया की। महाराज मेरे कन्हैया आकाश में प्रकट हो गए और अपनी उसी उंगली से उस चीर को बढ़ाया और बढ़ा करके उसकी साड़ी में जोड़ दिया। महाराज यहाँ दुशासन जिसमें 10 हाथियों का बल है महाराज, वो खींच रहा है दोनों हाथों से, वो खींच खींच करके हार गया। हाँ पहाड़ तैयार कर लिया साड़ी के ढेर का, एक लग गया, दो लग गया, खींचते 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 उसकी शक्ति समाप्त हो गई और बेहोश होकर के दुशासन धड़ाम से पृथ्वी पर गिर गया। महाराज मेरे कन्हैया उस स्थान पर प्रकट हो गए और गोपाल कृष्ण भगवान की कोई भगवान को कुछ थोड़ा देकर तो देखे। हाँ मेरे कन्हैया के लिए रेशम की चिंदी फाड़ दी थी, आज उसी छोटी सी चिंदी का मेरे कन्हैया ने इतना बड़ा मोल चुका दिया। मेरा कन्हैया कभी किसी का ऋण नहीं रखता महाराज। हाँ? कोई इनको भजकर तो देखे। हे राजन परीक्षित, कोई भगवान को भजता नहीं, दुनियादारी के सब काम करते हैं, सिर्फ भगवान को नहीं भजते लोग। हाँ कोई उनका होकर तो देखे, हम उनके हो जाएंगे तो